हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या हैं प्रमेय 11.2 जो प्रमेय 11.1 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो सबसे पहले कथन जो दिया है, सिद्ध करो कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने आकृति बनाई हुई है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक रेखा L, जो रेखा L है, ये त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को बिंदु D और बिंदु E पर इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो। सिद्ध अपने को करना है कि L जो रेखा है वो BC के समांतर है या DE समांतर BC। उपपत्ति ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो उपपत्ति में मानना कि जो DE रेखा है ये BC के समांतर नहीं है, तो तब कोई दूसरी रेखा हम BC के समांतर है तो हम मान लेंगे जो ये डॉटेड अपनी रेखा दिखाई हुई है, मानना कि DF ये BC के समांतर है। तो इसलिए चूंकि DF समांतर BC है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटे DB बराबर AF बटे FC, ये अपनी समीकरण 1 हो गई। लेकिन अपने को दिया हुआ है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ये अपने को दिया हुआ है, तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में AD बटे DB दोनों में कॉमन है, यानी AD बटे DB AF बटे FC के भी बराबर है और AE बटे EC के भी बराबर है। तो इसलिए AE बटे FC ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। अब इन दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो AF बटे FC प्लस 1 बराबर इस पक्ष में भी AE प्लस EC प्लस 1, ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद पहले पक्ष में अपना लेस से आ जाएगा FC, तो लेस से लेने के बाद FC को F से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को F से गुणा AF प्लस FC। इसी प्रकार बराबर के बाद में EC लेस से आ जाएगा, तो EC से EC में भाग देंगे तो 1 को AE से गुणा करेंगे तो AE आ जाएगा और प्लस EC। AF प्लस FC, अब जैसे AF और FC है तो इन दोनों के योग से पूरी रेखा AC बन रही है, तो AF प्लस FC की जगह हो जाएगा AC बटे FC बराबर AE प्लस EC। AE और EC का योग भी किसके बराबर है? AC के बराबर है, तो ये हो जाएगा AC और बटे EC। दोनों पक्षों में दो अंश क्या है, दोनों के समान हो गए, तो इसको हम ये लिखते हैं कि A 1 बटे FC और बराबर 1 बटे EC। अब दोनों को वज्र गुणा करने पर EC और FC क्या है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। EC और FC बराबर तभी होंगे, ये कब संभव है? यह तभी संभव होता है कि जब ये बिंदु F और E दोनों एक दूसरे को संपाती करें, यानी DF जो है वो किस पर? DE पर ही स्थित हो। तो इसलिए DE समांतर BC इति सिद्धम, यही हमें को सिद्ध करना था। धन्यवाद।